हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो बच्चे हम 9th क्लास का पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर में इलेक्शन क्या है, इलेक्शन क्यों कंडक्ट कराए जाते हैं, उनकी हमें ज़रूरत क्यों होती है, किस तरह के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं हम? अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम क्या है। जो हमारे इलेक्शंस हैं 2 लेवल पर कराए जाते हैं, लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन। लोकसभा की जो इलेक्शन है वो किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर के लिए कराए जाते हैं। जो सेंट्रल लेवल पर कराए जाते हैं उनको बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन। और जो विधानसभा के इलेक्शन है वो किस लिए? वो चीफ मिनिस्टर के लिए, जो स्टेट लेवल पर कराए जाते हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर के लिए कराए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए, चूज करने के लिए। और वहीं पर जो विधानसभा के इलेक्शन है वो स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर को चूज करने के लिए कराए जाते हैं। अब जो इलेक्शन है वो 2 तरह के इलेक्शन हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। जनरल इलेक्शन की जो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन कराए तो उसमें जो भी प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर है वो वहाँ पर अपॉइंट हो गए, लेकिन उनका जो टेन्योर पीरियड होता है, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है। तो हर 5 साल के बाद इलेक्शन कराए जाते हैं। तो 5 साल के बाद वो जो असेंबली है वो क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है। तो हर 5 साल के बाद इलेक्शन कराए जाते हैं। तो जनरल जो इलेक्शन, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, जो हर 5 साल के बाद कंडक्ट कराए जाते हैं वो होते हैं जनरल इलेक्शन। वहीं पर अगर बात करें बाय इलेक्शन की, तो बाय इलेक्शन क्या है? बाय इलेक्शन का मतलब है कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी का जो भी वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देता है, अपनी पोस्ट से वो रिजाइन कर देता है, तो जो उसकी जो पोस्ट है, उसका जो स्थान है वो क्या हो जाता है? वैकेंट हो जाता है। तो उस वैकेंसी को भरने के लिए, उस वैकेंट प्लेस को भरने के लिए क्या किया जाता है कि उसी कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसको कहते हैं री इलेक्शन या फिर फ्रेश इलेक्शन, उसको बोलते हैं बाय इलेक्शन। अगर किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के एमपी या फिर एमएलएस की डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देते हैं, तो उस वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए जो फ्रेश इलेक्शन कराए जाते हैं उसको बोलते हैं बाय इलेक्शन। आई होप लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन क्या है, जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। अच्छा, अगर हमें प्राइम मिनिस्टर को चूज करना है, कि हमें प्राइम मिनिस्टर को चूज करना है, तो क्या होगा कि सारे लोग एक साथ किसको? डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट करेंगे। क्या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट होती है? प्राइम मिनिस्टर को वोट करेंगे? यस और नो? यस, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं करेंगे। उसका एक पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है, उसको पूरे सिस्टमेटिकल मेथड होता है जिस तरीके से उसको कराया जाता है। तो अलग अलग उसके स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, मतलब इलेक्शन को होल्ड कराने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। अब ये इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज क्या है कि जो एरिया है, जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है? एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि जो हमारा पूरा कंट्री है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा मैप बनाया है, देखिए कितना सुंदर मैप है ना? थोड़ा सा इधर उधर है, कोई बात नहीं, सुंदर है बहुत। ओके, तो यहाँ पर क्या है? कंस्टिट्यूएंसी है क्या? बात तो हम कंस्टिट्यूएंसी की कर रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंसी है क्या। तो कंट्री डिवाइडेड इनटू सेवरल इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, मतलब कि ये पूरा कंट्री है और ये कंट्री में क्या करें हमने? इसको डिवाइड कर दिया, ये डिवाइडेशन हो गया। अब ये जो है ये क्या बन गई? अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी बन गई, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी बन गई। एंड दैट एरिया elect one representative
दैट एरिया, कि ये जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड हो गया, पूरा कंट्री अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड हो गया, तो यहाँ से हर कंस्टिट्यूएंसी से क्या होगा कि उस कंस्टिट्यूएंसी में जितने भी पीपल रहते हैं, जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, वो क्या करेंगे, वो वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। मतलब कि अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी बना दिए, उसको अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया, जो भी उसका ज्योग्राफिकल एरिया है उसको अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया है। ये जो डिवाइडेशन है इट हैज रफली इक्वल पॉपुलेशन। मतलब कि जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, जितने भी स्टेट हैं, ऐसा तो नहीं कि सभी की जहाँ की पॉपुलेशन इक्वल है, कहीं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत क्राउडेड एरिया है, और कहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हर स्टेट को उसमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है कि जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर कंस्टिट्यूएंसीज ज़्यादा बनती हैं, और जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती है तो वहाँ पर कहीं पर एक कंस्टिट्यूएंसी भी है, कहीं पर 2 कंस्टिट्यूएंसी भी हैं, और कहीं पर 4 कंस्टिट्यूएंसी भी हैं। तो ये डिपेंड क्या करता है, इट डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, उस एरिया की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। अब सपोज कि यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर ये कंस्टिट्यूएंसी हो गई, और इस कंस्टिट्यूएंसी में सपोज 1 लाख पीपल रहते हैं यहाँ पर इस कंस्टिट्यूएंसी में, और वहीं पर अगर हम बात करें दूसरी कंस्टिट्यूएंसी की, एक दूसरी कंस्टिट्यूएंसी है और वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ 100 पीपल रहते हैं। तो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए 1 लाख पीपल वोट करेंगे, और यहाँ से मतलब कि एक दूसरी कंस्टिट्यूएंसी जहाँ पर 100 पीपल रहते हैं, तो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए 100 पीपल वोट करेंगे। तो इट इज नॉट फेयर कि एक रिप्रेजेंटेटिव को 1 लाख पीपल वोट कर रहे हैं और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए सिर्फ 100 पीपल वोट कर रहे हैं। तो ये जो कंस्टिट्यूएंसी है ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रफली उसको डिवाइड कर लिया जाता है, कि कोशिश ये की जाती है कि जितने भी कंस्टिट्यूएंसी फॉर्म हो रही है, बन रही है, वहां पर पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली डिवाइड हो। तो आई होप जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको कैसे डिवाइड किया जाता है ये समझ में आ गया होगा बच्चे। अब जो इंडिया है उसको टोटल कितनी कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, उसको टोटल 543 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। अब ये जो 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ये जो भी बताई ना कि ऐसे डिवाइड कर लिया जाता है, तो ये जो 543 कंस्टिट्यूएंसीज बनी हैं उसमें से 530 जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं इसमें स्टेट लेवल से रिप्रेजेंटेटिव चूज करके आते हैं, और जो 13 सीट्स हैं उसके लिए यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेटिव चूज होते हैं। तो कितना हो गया 543, लेकिन जो टोटल कंस्टिट्यूएंसी है वो है 545। अब जो 2 नंबर बचे हैं वो क्या है, वो एंग्लो इंडियंस के लिए हैं। एंग्लो इंडियंस जो ब्रिटिश थे उनके जो कुछ लोग रह गए हैं, तो उन लोगों को ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उनको 2 सीट्स पर अपॉइंट कर सके। तो टोटल कितना हो गया 545 कंस्टिट्यूएंसी। तो 543 कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है पूरे इंडिया को, पूरी कंट्री को, और कोशिश ये की जाती है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोग इक्वली हों, ताकि जो वोटिंग सिस्टम है वो अच्छे से पूरा किया जा सके। ऐसा नहीं कि कहीं पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, जैसे अभी हमने बताया कि कहीं पर 1 लाख लोग हैं तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो वोट कर रहे हैं, वहीं पर अगर दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में देखें कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, जैसे अगर हम लद्दाख की बात कर लें या फिर दूसरा जो एरिया है सिक्किम की बात कर लें, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है। तो इसको रफली इक्वली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया जाता है। तो आई होप जो लोकसभा के इलेक्शन है वो किस तरह से कराए जाते हैं, कंडक्ट से मतलब कंस्टिट्यूएंसीज में कैसे डिवाइड किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चे विधानसभा के इलेक्शन। जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं वहां से जितने भी, अभी हमने पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे चूज किया जाता है,
तो सपोज कि यहाँ पर जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज हैं, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में जितने भी पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, अपने अपने मेंबर को उतार देती हैं पार्टी में मतलब कंस्टिट्यूएंसी में कि जाओ और लड़ो। लड़ो का मतलब फाइटिंग नहीं करो, क्या करो, इलेक्शन लड़ो। तो वहां पर जितनी भी पार्टी हैं वो अलग अलग अपने मेंबर वहां पर उन्होंने उतार दिए इलेक्शन लड़ने के लिए। अब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स कंस्टिट्यूएंसी से विनर होते हैं, सपोज कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के कुछ मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव थे वो विनर हुए। दूसरी अगर हम बात करें बीजेपी की तो हम वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो विनर हुए। आम पार्टी की बात करें या फिर दूसरी बहुत सारी पार्टी हैं, तो अलग अलग पार्टी को अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर विनर होकर आएंगे। तो जिसके एमपी सबसे ज़्यादा होंगे, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने एमपी सबसे ज़्यादा होंगे तो वो पार्टी क्या होगी, जिनकी मेजोरिटी होगी। मेजोरिटी कहाँ से होगी, कितने टोटल कितना हमारे पास इसका, अगर हाफ से ज्यादा जिस पार्टी को भी सीट्स मिल जाती है वो पार्टी विनर हो जाती है। और वो जो विनर होते हैं, जितने भी एमपीज हैं, उनमें से एक लीडर को क्या बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो आई होप पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विधानसभा जो स्टेट लेवल पर इलेक्शन कराए जाते हैं, तो बिल्कुल उसी की तरह, किसी की लोकसभा की तरह, सिमिलरली इन द केस ऑफ स्टेट के केस की अगर हम बात करें तो वहां पर ईच स्टेट हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। बिल्कुल उसी की तरह, सपोज ये एक हमारी कोई भी स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है और स्टेट को क्या कर लिया, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर लिया उसको अकॉर्डिंग टू यस पॉपुलेशन। ये कंस्टिट्यूएंसी ये हो गई, ये कंस्टिट्यूएंसी ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर कंस्टिट्यूएंसी भी ज्यादा होंगी और जहां पर पॉपुलेशन कम होगी वहां पर कंस्टिट्यूएंसी भी कम होंगी। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र। तो ईच स्टेट हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। कंस्टिट्यूएंसीज फॉर्म कर ली जाती है, बना दी जाती है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन में बनाई थी। और वहां से हर कंस्टिट्यूएंसी में जितनी कंस्टिट्यूएंसी में जितनी पार्टी के ज्यादा मेंबर्स विनर होते हैं, जिनकी मेजोरिटी होती है, ज्यादा होती है, वहीं पर उसी जो पार्टी के किसी एक लीडर को क्या बना दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें हरियाणा की, जब चैप्टर हमने शुरू किया था तो वहां पर एक हरियाणा का एग्जाम्पल देखा था कि जो पूरा हरियाणा था उसको 90 कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया हुआ था, और 90 कंस्टिट्यूएंसी में जो लोक दल था उसने कितने सीट्स, लोक दल की कितने रिप्रेजेंटेटिव विनर हुए थे, 60 सीट मतलब जो 90 कंस्टिट्यूएंसी थी उनमें से 60 कंस्टिट्यूएंसी में लोक दल के लीडर्स विनर हुए थे, और तभी चौधरी देवीलाल को क्या बनाया गया था, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। तो आई होप लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस जो हैं वो आपको समझ में आ गए हैं। बिल्कुल उसी की तरह जो विलेज लेवल पर जो इलेक्शंस कराए जाते हैं तो वहां पर भी जो टाउन है, विलेज हैं, उनको जैसे कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है स्टेट को और कंट्री को, वहां पर वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उनको अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और कभी कभी जो वार्ड्स की जो सीट, उनको सीट्स में काउंट कर लिया जाता है, और जो वार्ड्स हैं वो ईच कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली। जितने भी कंस्टिट्यूएंसी हैं या फिर वो वार्ड्स हैं वो क्या करते हैं, 1 सीट इन द असेंबली, वो एक सीट को असेंबली में रिप्रेजेंट करती है। तो आई होप ये जो इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज हैं कैसे डिवाइड किया जाता है, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका वर्क है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। लोकसभा के इलेक्शन क्या है, विधानसभा के इलेक्शन क्या है, और जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन क्या है, ये समझ में आ गए होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक हमारा यही रहेगा, व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। लेकिन हम हमने इसका फर्स्ट स्टेप पढ़ा है, ये जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इसका। अब इसका जो सेकंड स्टेप है वो हम पढ़ेंगे, वो क्या है, रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज। क्या है वो, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का
टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।